हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक हम लोग MVVI क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर 5 का MVVI क्वेश्चन लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर का मैंने अभी तक आपको बताए, तो आप सभी को केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन करना। उससे बाहर आपको अगर आपका मन है तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। इतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग चैप्टर 5 का आज देखते हैं कि क्या क्या हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी इसकी संभावनाएं हैं। तो चल देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर 3 के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से आप क्या समझते हैं, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका मैंने कल ही आपको वीडियो बनाकर दिया था यूट्यूब में। ठीक है, तो आप जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस वाला तो बताया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखकर इसका आंसर समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल, या फिर उसी को हम लोग बार मैग्नेट भी कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। किसके कारण, मैग्नेटिक डायपोल के कारण, या फिर उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेट बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि इस चैप्टर का केवल इस क्वेश्चन को छोड़कर अभी तक मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन वाला। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सबसे पहले MVVI क्वेश्चन ही दे देता हूँ, उसके बाद मैं सबका एक एक करके पर डे मैं इसका सब क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और सिंगल वीडियो में। तो चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट इक्वाटोरियल लाइन। एक बार एक्सियल लाइन में भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार इक्वाटोरियल लाइन में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही एक्सप्रेशन निकालना है। किसके कारण, बार मैग्नेट के कारण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सो डेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सो डेट करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट, कि एक करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट के इक्वल कैसे होता है, यानी बार मैग्नेट के ही सिमिलर कैसे होता है। ठीक है, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट कैसे होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल में लग रहा है टॉर्क, तो उसका एक्सप्रेशन निकालना है प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसको रख देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को रख देते हैं, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसी का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक मैग्नेटिक डायपोल को रख देते हैं, तब वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसी के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का इसमें आपको एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टोटल 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन करने बोल रहा है द टर्म्स मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ डीप। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, और एंगल ऑफ डीप का भी आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि डिफाइन आइसोगोनिक लाइन्स एंड आइसोक्लिनिक लाइन्स एंड आइसोगोनिक लाइन, यानी आइसोक्लिनिक लाइन्स का डिफिनेशन लिखना है और आइसोगोनिक लाइन का डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और राइट इट्स एसआई यूनिट, कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन करना, उसका डिफिनेशन लिखना, उसका फॉर्मूला लिख देना और उसका एसआई यूनिट लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसका डिफिनेशन लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और राइट इट्स एसआई यूनिट, और उसका एसआई यूनिट भी लिख देना है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रूफ डेट म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का एम। इसको भी आप MVVI में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस सब को तो जरूर आप रिवीजन कीजिएगा 3 से 4 बार। ठीक है, तो म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी और कायम यानी कायम। ठीक है, इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये रिलेशन है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस कायम, तो इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये क्या है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि डिफाइन करने बोल रहा है डायामैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मैंने इसको केमिस्ट्री में आपको समझाया है। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने इसका वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी देखकर, इसका आंसर भी सेम है। ठीक है, आप उसको भी देखकर लिख सकते हैं, या फिर इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डिफिनेशन लिखना है और उसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी लिखना है। ठीक है, और अगला है सबसे लास्ट क्वेश्चन की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ऑन पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में पैरामैग्नेटिक मटेरियल और टेम्परेचर के बीच में, यानी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर के प्रभाव के कारण पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है आपका अगले आने वाले एग्जाम में हो सकता है पैरामैग्नेटिक की जगह में डायामैग्नेटिक मटेरियल पर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया
तो यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस तरह का और भी वीडियो आपको चाहिए MVVI तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।